हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में करने वाला है सोल्यूशन आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 और चैप्टर नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर है 2.6। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। मतलब नीचे दिए गए डिवाइस में से कौन सा मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस है। बच्चों देखो, यहाँ पे वर्ड आपको दिया है मोस्ट प्रिसाइज वर्ड। प्रिसाइज मतलब प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिवाइस जो जिसकी कैपेसिटी हो कि छोटी से छोटी लेंथ भी क्या कर सके, वो मेजर कर सके, है ना। बोलो आ रही चीज समझ में। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपका जो बाल है ना, बाल की ये रेडियस कितनी होगी वो आपको अगर मेजर करनी है तो क्या आप स्केल लेके करोगे? नहीं करोगे ना। स्केल लेके करोगे तो आपका जो रिजल्ट, जो रीडिंग आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक्यूरेट मतलब रीडिंग लाने के लिए आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है, इसे बोलते हैं प्रिसाइज डिवाइस। तो यहाँ पे 3 तरह के डिवाइस दिए गए। देखो पहला क्या अपना वर्नियर कैलिपर्स। तो पहला अपना वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की जो लिस्ट काउंट है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। लिस्ट काउंट क्या होता है बच्चा लोग? तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है ना, कि मेन स्केल पे कितने मार्क्स है। मार्क्स ऑन मेन स्केल, मार्क्स ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिवीजन, है कि नहीं। तो मेन स्केल में आप देखोगे जो होते हैं, मेन स्केल जो है 1 mm तक नाप सकता है ना, और नंबर ऑफ डिवीजन उसके होते हैं 20। अब मेन स्केल देखोगे ऐसे 1 mm तक वो मेजर कर सकता है ना, और ऐसे कितने होंगे आप देखोगे नीचे, तो ऐसे होते हैं 20 डिवीजन, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं 20 तक, ठीक है। तो इसका आप देखोगे लिस्ट काउंट वो आएगा कुछ 0.05 mm। ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। अब बात करूं मैं, अब यहाँ पे बात करूं मैं, तो बी जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ना, स्क्रू गेज की बात करूं मैं, तो स्क्रू गेज में देखोगे तो यही फॉर्मूला में अप्लाई करना है लिस्ट काउंट का। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है LC इज इक्वल टू मार्क्स ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ये जो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे इन चीज़ों का तब जाके आपको क्लियर आइडिया आएगा। और लिस्ट काउंट का ही खेल है, तो प्रैक्टिकल में आपको लिस्ट काउंट सिखा दिया जाएगा, है ना, कैसे क्या निकालते हैं, ठीक है। तो मार्क्स ऑन मेन स्केल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में होता है 1 mm का, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं बच्चा लोग वो होते हैं 100। तो इसका अगर हम लिस्ट काउंट निकालें तो 0.01 mm किसका है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, है कि नहीं। अब यहाँ पे सी देखोगे तो सी में कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है बच्चा लोग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो आसमान में जो चीजें होती है ना, प्लैनेट हो गया या फिर हो गया अपना कोई सैटेलाइट, तो 2 सैटेलाइट के बीच कितना अंतर है, उसके लिए जो प्रिसाइज लोग हमें जो डिस्टेंस निकालना होता है, प्रिसाइज मेजरमेंट, तो इसका जो होता है लिस्ट काउंट जगह, लिस्ट काउंट जो होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, है ना, 10 टू द पावर 5 mm, है कि नहीं, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर, ये होता है इसका लिस्ट काउंट। चीज आ रही है समझ में। तो ये आप करोगे mm में कर दोगे इसको, तो 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 mm हो जाएगा। कैसे सुन लो, तो 1 mm इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 मीटर, और मीटर का करोगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे चीज आ रही है समझ में। 10 टू द पावर, तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, हमें ये डेटा पता है ना कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, यहाँ तक मुझे पता है, और ये होता है। तो यहाँ पे अगर हमें इसको करना है mm में, देखो हमने सारे यूनिट निकाल रखे mm में, अगर आप इसको कर लोगे सेंटीमीटर में तो भी ठीक है, अगर इसको ही कर लो mm में, तो देखो यहाँ से एक और सवाल, हम एक और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना,
कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। देख लो यहाँ से, तो यहाँ पे मैं सिखाऊँ 1 mm इज इक्वल टू, बच्चा लोग हमें पता है 10⁻³ - 3 मीटर ये चीज़ होती है ना। अब देखो कि मीटर है तो शो करना है सेंटीमीटर में, तो देखो कैसे करेंगे, 10⁻³ इंटू सेंटीमीटर करो तो +2 आ जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में, है कि नहीं। जैसे 1 mm इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे कितना सेंटीमीटर में है और हमें चाहिए mm में, तो इसको भेजो सामने, तो हो जाएगा 10 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखो एक पावर जो है हमने बढ़ा दी है, ठीक है, देख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 अच्छा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है अपना 10⁻1 mm, तो ये हो जाएगा अपना 10⁻4 mm, मतलब 0.1234 mm। ये हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर लिस्ट काउंट। बोलो आई चीज़ समझ में, कोई नहीं है, ऑलरेडी जो है मैथमेटिकल डेटा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर मतलब लिस्ट काउंट कितना होता है, ये होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो सबसे कम किसका है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा पहले, उसके बाद किसका आएगा, अपना हो गया माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, और फिर आता है वर्नियर कैलिपर्स का, है ना। तो ये हो गया लिस्ट काउंट, ये हो गया आपके प्रिसाइज मेजरिंग डिवाइसेस। बोलो आ रही बात समझ में, है ना, क्लियर हो गया क्या चीज़। ओके चलो वेरी गुड, ठीक है ना। वीडियो को करना है लाइक और करना है चैनल को सब्सक्राइब। चलो करते हैं, टाटा बाय बाय।